मोहन भागवत जी संघ प्रमुख ने किस दबाव में बयान दिया है, वो या तो उनके उम्र का प्रभाव है या तो जो है जिहादियों का प्रभाव हो सकता है। और जो आपका कुआं का सवाल है उस पर ये कबीर की एक लाइन है कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरा अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। अभी तक तो जो सेकुलर हिंदुज्म के जो अलमबरदार हैं, चाहे वो अखिलेश जी की पार्टी हो, राहुल जी की पार्टी हो, ममता जी की पार्टी हो, इनको ही कहा जाता था जिहादी, विदेशी, आतंकी। लेकिन अभी चक्रपाणी महाराज ने बड़े मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि या तो मोहन भागवत में उम्र का असर हो गया है या जिहादियों का असर हो गया है। मतलब ये इस स्तर के लोग हैं कि ये खाली दूसरे लोग नहीं कहते हैं, ये वक्त पड़ने पर मोहन भागवत को भी कह रहे हैं जिहादियों का असर हो गया है। यह है इनकी सोच, यह है कैटेगरी। इसमें आप हमें बस समझाइए, ये बात समझना है मोहन भागवत जी को कि मोहन भागवत जी ने देश को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। अभी आप बोलिए, अभी आप ईमानदारी की बात बोलिए, लोग आपको भी यही कह देंगे, आपको भी कह देंगे जिहादी का असर हो गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये बताएं अपने साधु को, तथा कथित साधुओं को, रंगे सियारों को, कि वो जिहादियों के समर्थन से चल रहे हैं, कि संविधान के समर्थन से चल रहे हैं, कि धर्म के समर्थन से चल रहे हैं। कि आरएसएस प्रमुख ने जो बयान दिया है उस पर क्या है आप लोगों की राय? वो कह रहे हैं कि हर जगह मंदिर मस्जिद मत ढूंढिए, और कुछ लोग अपने आप को बड़ा हिंदूवादी नेता साबित करना चाहते हैं। पुणे में ये बयान दिया है मोहन भागवत जी ने, आप लोग भी उसी कतार में हैं क्या? नहीं, मोहन भागवत जी संघ प्रमुख ने किस दबाव में बयान दिया है, वो या तो उनके उम्र का प्रभाव है या तो जो है जिहादियों का प्रभाव हो सकता है। once more! उनके उम्र का प्रभाव है या तो जो है जिहादियों का प्रभाव हो सकता है। लेकिन कोई भी हिंदू संगठन अगर जो राम मंदिर या किसी भी मंदिर के लिए लड़ाई लड़ता है और उसको ये कहना कि ये नेता हिंदू नेता बनना चाहता है, इससे छोटी सोच कुछ नहीं हो सकती। और हर हिंदू का एक कर्तव्य है कि अपने मंदिरों की जो धरोहर है उसको बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ना चाहिए। मतलब आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि आरएसएस और जो धर्मगुरु हैं उनके बीच एक लड़ाई छिड़ गई है? आपको भी पता है कि बाद में वो आपस में कितने भी गैर विरोधी बयान दें, लेकिन बाद में उन लोगों को एक ही होना है। आप लोगों को क्यों संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि आरएसएस प्रमुख ने जो बयान दिया उस पर कुछ धर्मगुरु सहमत नहीं है और अपनी बातों को कर रहे हैं? आप लोग भी उनकी आपदा में अपने लिए अवसर तलाश रहे हैं क्या, मनोज काका जी? नहीं, हम किसी के आपदा में किसी तरह के अवसर तलाशने का कुत्सित कार्य नहीं करते हैं। हम तो चाह रहे हैं कि इस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी की बात हो। जो आप आरएसएस प्रमुख ने तो आज बहुत समझदारी की बात करी। हालांकि वो आरक्षण के भी विरोध में रहते हैं, उनका भी जो संगठन है वो कभी दलितों, पिछड़ों और इस देश में जो श्रमजीवी लोग हैं उनके पक्ष में नहीं रहा है, महिलाओं के पक्ष में तक नहीं रहा है। और जो आपका कुआं का सवाल है उस पर ये कबीर की एक लाइन है कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरा अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। तो ये तो कुआं, मंदिर, मस्जिद कोई और भगवान को लेके है कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही, और ऐसे घटी राम है दुनिया जाने नहीं। मन ना रंगाए जोगी रंगा लिए कपड़ा, और लीप पोत के बन गए क्या। तो इस तरह से जो जिन लोगों के मन में हमेशा नफरत भरी हो किसी जात, धर्म, संप्रदाय के प्रति, हालांकि ये ठीक बात है कि आज आरएसएस प्रमुख ने उसका खंडन करा कि जो लोग भी धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हैं, झगड़ा करते हैं, सच बात तो यह है कि उनको धर्म की समझ ही नहीं है। तो आरएसएस प्रमुख ने आज कम से कम एक ठीक बात कही। हमारे जो नेता ने बात कहा है, जो सरकार चुनी गई है, चाहे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, मैं खत्म कर रहा हूँ, वो किसी संविधान की किताब का शपथ लेके नहीं है योगी मुख्यमंत्री। वो संविधान किसी धार्मिक किताब का शपथ लेके नहीं है, संविधान की शपथ लिया। वो ये कहे हैं कि हम भारत की एकता, अखंडता अछूट रखेंगे। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, हमारे पास और भी मेहमान है, मस्जिद के नाम पर उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन देवकी नंदन ठाकुर जी हमारे साथ कथावाचक इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपने बड़ी बात कही है, ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिए, अपनी बात पूरी कर लें, अपनी बात पूरी कर लें। आपको फोन करें, क्योंकि पूरे देश में धार्मिक उन्माद का अगर इस समय कोई उदाहरण है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश में, ठीक है, मैं सीधे आपके पास आते हुए, ज्यादा संभल में जो 5 बच्चे मर गए, क्या वो मानव नहीं थे? क्या वो हमारे नागरिक नहीं थे? उनके प्रति मर्माहत कौन होगा? और भगवान हर जगह मिले, उसकी हमको भी खुशी है, सबको खुशी होगी। लेकिन कुछ लोग जो सिर्फ सरकारी संरक्षण में उन्माद फैलाना चाहते हैं। ये देश में गरीबी कितना है, भुखमरी कितना है, आरक्षण किस तरह खत्म किया जा रहा है, बाबा साहब जैसे विद्वान को अब शब्दों से नवाजा जा रहा है, उस पर बात तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो धर्म के नाम पर धंधा चलाते हैं। वो जीवन में एक हिंदू को दवा नहीं दिला पाएंगे, एक हिंदू को नौकरी नहीं दिला पाएंगे। देखिए, संघ प्रमुख ने जो बयान दिया, या फिर कुछ संतों की ओर से उनके बयान की आलोचना की जा रही है, कहते हुए कि अदूरदर्शी सोच है। लेकिन असीम बकार साहब, आपको भी पता है कि अंत में ये सब लोग मिलकर एक ही हो जाएंगे। तो अपने लिए आप अवसर क्यों ढूंढ रहे हैं उन लोगों के आपस के इस बयान में?
असीम वकार साहब। और देखिए संभल में मेरी मौजूदगी है जहां पर मैं हूं, यहां पर चारों तरफ मुस्लिम बहुल इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है। जिन तमाम गलियों के बीच में ये जो मंदिर है जिसके प्रकटीकरण की बात हिंदू समुदाय की ओर से किया जा रहा है, और मंदिर को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि कैसे यहाँ पर अतिक्रमण करके आप मतलब वहां पर दीवारें खड़ी करके मंदिर को छिपा दिया गया था। तो ये मुस्लिम समुदाय का भी तो धर्म है ना सर, जो दूसरों को पाठ पढ़ाया जाता है कि अगर आपके घर के आसपास कोई बड़ा इस तरह का मंदिर है जहां पर सालों से पूजा अर्चना नहीं हुई है, हिंदू समुदाय के कुछ लोगों को बुलाइए, उनको बोल दीजिए कि भैया आकर यहाँ पर पूजा अर्चना कीजिए। अछूतों जैसा व्यवहार क्यों किया जाता है मंदिर के साथ? 46 साल से कोई मंदिर बंद पड़ा हो, आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? और फिर आप लोग कहेंगे कि उदार हिंदू समाज ज्यादा बने। असीम वकार जी, देखिए सबसे पहली बात तो आप ही के शो पर मैंने ये बात कही थी, जब पहले दिन बयान ये आया था, मैंने ये कहा था कि आरएसएस प्रमुख को चाहिए कि वो बीजेपी के बड़े नेताओं को और केंद्र की और उत्तर प्रदेश की सरकार को फोन करके ये आदेश जारी करे कि इस तरह के जो मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, मस्जिदों में खुदाई कराई जा रही है, ये ना कराई जाए। आप लोग एक पक्ष देख रहे हैं आरएसएस प्रमुख के बयान का। उन्होंने कहा था कि कुछ गैर हिंदू सर्वे के बहाने हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी उनका बयान था। और अभी मुझे एक बात बड़ी अजीब सी लगी कि अभी तक तो जो सेकुलर हिंदुज़म के जो अलम बरदार हैं, चाहे वो अखिलेश जी की पार्टी हो, राहुल जी की पार्टी हो, ममता जी की पार्टी हो, इनको ही कहा जाता था जिहादी, विदेशी, आतंकी। लेकिन अभी चक्रपाणी महाराज ने बड़े मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि या तो मोहन भागवत पे उमर का असर हो गया है या जिहादियों का असर हो गया है। मतलब ये इस स्तर के लोग हैं कि ये खाली दूसरे लोगों को नहीं कहते हैं, ये वक्त पड़ने पर मोहन भागवत को भी कह रहे हैं जिहादियों का असर हो गया है। ये है इनकी सोच, ये है कैटेगरी। इसमें आप हमें मत समझाइए, ये बात समझना है मोहन भागवत जी को कि मोहन भागवत जी ने देश को यहाँ लाके खड़ा कर दिया है। अब ये देखना है कि जो देश है वो आरएसएस और बीजेपी चलाएगी या ये लोग चलाएंगे। ये वो लोग हैं कि जो पूरे देश को जिहादी साबित कर देंगे, आतंकी साबित कर देंगे, लेकिन ये कहीं से ना संविधान को मानेंगे ना कानून को मानेंगे। आप भी यहाँ बैठकर बड़े मदद करिए, कुआं निकला, लाखों कुएं निकलेंगे, खोदिए तो देश में। मैं तो कह रहा हूँ पूरा बजट कुओं पे लगा दीजिए। हाँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ सरकार से, ये कौन सी भाषा आप बोल रहे हैं? कुएं निकल रहे, कुएं जहाँ पर पानी की कमी रहेगी कुएं निकलेंगे तो पूरे हो जाएगी। जहाँ पर पानी की कमी रहेगी कुएं निकलेंगे तो पूरे हो जाएगी। कोई सेंस है इस बात की? आरएसएस प्रमुख ने जो बयान दिया है उसकी मुखालफत आप भी कर रहे हैं, क्यों? देखिए, मैंने ये कहा है कि हमारे यहाँ बड़े जो भी बोलते हैं हम उनके खिलाफ नहीं जाते। और अगर आप पर्सनल देवकीनंदन से पूछेंगे तो मेरे दिल में जो आग लगी है वो मेरे दिल की आग है, वो मैं जानता हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि मैं अपने भगवान का अपमान नहीं चाहूंगा। मेरे भगवान का कोई अपमान करता रहे, मेरे सनातन धर्म को बचाने की आग लगी है, मेरी आने वाली पीढ़ी को बचाने की आग लगी है। सरकारी ऑफिसर, सरकारों ने मंदिर घेर रखे हमारे, उन मंदिरों में ठाकुर जी को और ठाकुर जी के प्रसाद में मिलावट हो रही है पशुओं की चर्बी की। और हम कहें कि हमारे मंदिर सरकारी रखे, क्यों रखे भाई? हमारे धर्माचार रखे ना, सनातन बोर्ड बना के दो ना हमें सनातन बोर्ड चाहिए, सनातन बोर्ड बनाइए और जहाँ जहाँ हमारे स्थान है वो हमको दे दीजिए। और तो अब आप लोगों को क्या दिक्कत है? वक्फ बोर्ड उधर बना हुआ है जिसकी संपत्ति को लेकर विवाद है। देवकीनंदन ठाकुर जी, आपकी सरकार है, हिंदुओं वाली सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, कब 20 ऐसे राज्य हैं जहां पर आप बीजेपी एनडीए की सरकार है। तो अब आपको कौन मना कर रहा है सनातन बोर्ड बनाने से? बना लीजिए, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो कौन रोक रहा है इससे आप लोगों को? हमको आशा है कि जब तक संपूर्ण होगा आपको एक बहुत अच्छी खबर मिलेगी सनातन बोर्ड की, ऐसी मेरी आशा है, ऐसा मेरा मानना है। जो आप कह रहे हैं ना बना लीजिए, निश्चित तौर पे हमको एक आशा है कि जब तक कुंभ पूरा होगा ये कुंभ में से एक अमृत निकलेगा और उस अमृत में से जो विष है ना, सरकारों के कब्जे में जो मंदिर हैं वो विष निकल जाएगा और एक अमृत निकलेगा जहाँ शंकराचार्य इत्यादि जो है हमारे धर्म को आगे बढ़ाएंगे और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर आने वाली नई पीढ़ी चलेगी। हम अपनी पीढ़ी को खतरे में नहीं छोड़ सकते, हम अपनी पूजा पद्धति को खतरे में नहीं छोड़ सकते, हम आने वाली न्यू जनरेशन को उसी के हाल पे नहीं छोड़ सकते, ये हमारी जिम्मेदारी है। चूंकि आरएसएस प्रमुख ने ये बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि राम जी से सैकड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, सैकड़ों सालों से आस्था जुड़ी हुई थी करोड़ों लोगों की, तो वो पूर्ण हो गया। लेकिन हर जगह मंदिर मस्जिद देखना ये ठीक नहीं होगा, वो इस देश के लिए भी नहीं ठीक होगा। 100 साल पूरे करने जा रहे हैं आरएसएस, और अगर आरएसएस प्रमुख इस तरह का बयान देते हैं, वो तो कोई समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो देनी नहीं जा रही है, वो तो हिंदुओं को लेकर ही चलने वाली संस्था है ना।
जिसके प्रमुख की ओर से ये बयान सामने आया है, तो वो भी तो कुछ देख रहे हैं ना कि हर जगह ढूंढा जा रहा है मंदिर, कि जो मंदिर है वो धर्म का विषय है, और जो आप मुझसे पूछ रहे हैं वो धर्माचार्य होने की जिम्मेदारी मेरी है। आप अगर मुझसे धर्म से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं अपने मंदिरों को किसी हाल पे नहीं छोड़ सकता ना, कैसे छोड़ दूंगा मैं? और अगर मैं किसी भी हाल में अपने मंदिरों को छोड़ दूंगा तो मैं आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं आने वाले समय को क्या मुंह दिखाऊंगा? और इवन जब मेरा भगवान पूछेगा कि जब तुझे पता चला था कि मेरी जामा मस्जिद के नीचे मेरी छवि है, तू कुछ बोला नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सच बोलें, मैं सच बोलूं, और आने वाली जनरेशन को बताएं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आसिफ वकाजी, पहले आपकी टिप्पणी। वो कह रहे हैं कलेजे को ठंडक तभी मिलेगी जब काशी, मथुरा, संभल में भी जगह जगह जहां पर हो, तभी ठंडक मिलेगी कलेजे को। नहीं, देखिए, देवकी नंदन ठाकुर बोल के गए हैं कि हमारे मंदिर जो सरकार के पास है वो हमको दे दें। ये बात उन्होंने बोली है, आपके चैनल पे बोली है। हाँ। तो वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके मंदिरों पर कब्जा हो गया सरकार का। अभी आप मुसलमानों पे कह रही हैं कब्जा कर लिया, वो तो डायरेक्ट मोदी जी की सरकार पे आरोप लगा गए हैं कि मोदी जी की सरकार ने कब्जा कर लिया मंदिरों पर। अब इसको क्या कहिएगा आप? दूसरी बात, आपके चैनल के ऊपर आपके सामने आप सुनती रही और जिहादियों का सपोर्टर बता दिया गया मोहन भागवत को। आपने उनसे सवाल भी नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूं उल्टा सवाल। जब देश में नौबत इस तरह की आ जाएगी तो अब इसके ऊपर कहा क्या जाए? मसला यह है कि जब जो मुसलमानों के साथ या इंसाफ की बात, जो संविधान के पालन की बात करेगा, उसको जिहादी कह दिया जाता है, चाहे कोई हो। अभी आप बोलिए, अभी आप ईमानदारी की बात बोलिए, ये लोग आपको भी यही कह देंगे, आपको भी कह देंगे जिहादी का असर हो गया। तो ऐसे लोगों से क्या बात की जाए मैडम? अरे सर, मैं सुन नहीं पाई, मैं यहाँ पर बैठी, में पीछे इतना पूजा कीर्तन चल रहा है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, नहीं कहना चाहिए जिहादी किसी को। चित्रा, मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा। आज एक महाराज जी आए थे, आपसे कहे कि उनके भगवान पूछेंगे देवकी नंदन से कि तुम क्या कर रहे थे। उनके भगवान तो तब भी पूछेंगे। उन पर 2020 में मथुरा में दलितों के घर घुस करके गुंडागर्दी करने का आरोप है, तो उनसे भगवान ये भी पूछेंगे कि तुम साधु के भेष में दलितों के घर में क्यों कूदे, वहां मारपीट क्यों की, दलित माताओं बहनों से छेड़छाड़ क्यों किए। और आपके संवाद में हम लोग तो कभी नहीं देखते हैं इस तरह के साधु के रूप में असाधु आ रहे हैं, जो अब मोहन भागवत को भी जिहादियों का समर्थक बता रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी, जिसका आदर्श संगठन है आरएसएस प्रमुख, अब मोहन भागवत ये बताएं अपने साधु को, तथाकथित साधुओं को, रंगे सियारों को, कि वो जिहादियों के समर्थन से चल रहे हैं, कि संविधान के समर्थन से चल रहे हैं, कि धर्म के समर्थन से चल रहे हैं। सर, खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर